बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 3 अगस्त 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह अल-इसरा की आयत 32 में इरशाद बारी ताला है, और ज़िना के करीब ना जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बुरी राह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात से बहुत सारे गैर मुल्की भाइयों ने ये सवालात किए हैं, और मेरे चैनल पर भी बहुत सारे भाइयों के ये सवालात आए कि वो एग्ज़िट एंट्री वीज़े पर सऊदी अरब से पाकिस्तान और दीगर ममालिक में गए हैं। अब उनकी छुट्टी ख़त्म हो चुकी है। कंपनी ट्राई भी कर रही है कि उनकी छुट्टी एक्सटेंड हो, मगर इनकी छुट्टी आगे नहीं बढ़ पा रही, जबकि इनके अकामे अभी वैलिड हैं और वो सऊदी अरब में आना चाहते हैं। लेबर ऑफिस के नए कवानीन के मुताबिक अगर कोई भी गैर मुल्की वापस नहीं आता तो उसे 3 साल की पाबंदी, जब उसकी छुट्टी ख़त्म होती है तो उसके बाद लगाया जाता है। ये तमाम बातें दोस्तों ऑलरेडी मैं अपने तमाम चैनल्स के ज़रिए आप तमाम हजरात से शेयर करता आ रहा हूँ। क्या ऐसा मुमकिन है कि कंपनी इस वीज़े को एग्ज़िट एंट्री वीज़े यानी छुट्टी वाले वीज़े को आगे बढ़ा दे और आप आ सकें? तो 100% दोस्तों ये बिल्कुल मुमकिन है। अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं कर रही और कह रही है कि उनका सिस्टम में कोई मसला है, तो ये सरासर आपके साथ गलत बयानी की जा रही है। एक भाई ने भी यही सवाल मेरे चैनल पर पूछा है। इस खबरों में सबसे पहले इसी टॉपिक पर आप तमाम भाइयों से बात की जा रही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिएगा ताकि अहम तरीन मालूमात आपको मिल सके। होता दोस्तों कुछ ये है कि बहुत सारी कंपनियां एग्जिट एंट्री वीज़ा अगर किसी भी वजह से मुलाजमिन का ख़त्म हो जाता है तो जानबूझकर उनके एग्जिट एंट्री वीज़े यानी छुट्टी वाले वीज़े को वो नहीं बढ़ाते, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट या दीगर वाजबात जो किसी भी वर्कर को उन्होंने देने होते हैं उनकी उससे जान बच जाती है, या यूं कहें कि वो अपने आप को बचाना चाहते हैं। सऊदी लेबर लॉ में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह बताया गया है कि 3 साल की पाबंदी उन गैर मुल्की अफराद पर लगती है जो एग्जिट एंट्री वीज़ा ख़त्म होने के बाद सऊदी अरब में वापस नहीं आते, यानी कि छुट्टी जानबूझकर अपने मुल्कों में ख़त्म कर बैठते हैं या किसी भी मजबूरी की बिना पर वो नहीं आ सकते। मगर कंपनियों को ये वाज़ेह तौर पर ये ऑर्डर दिया गया है, ये हुक्म दिया गया है कि वो लाजमी तौर पर अपने वर्कर के अकामे और उनकी छुट्टी के वीज़े जब चाहें अबशर अकाउंट या दीगर जो उन्हें सहूलियात ऑनलाइन सऊदी महकमा पासपोर्ट वजारत अफरादी क़ुव्वत ने दी हैं उसे अपडेट कर दें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये कंपनियों का जानबूझकर किसी गैर मुल्की फ़र्द को सऊदी अरब में वापस ना बुलाना। इस तमाम सूरत हाल में यही अमल दखल है कि वो वापस आपको नहीं बुलाना चाहते हैं। याद रखें 3 साल के बाद जब सऊदी अरब में आप वापस आएंगे तो इनके खिलाफ फिर केस भी नहीं कर सकते, क्योंकि 1 साल के अंदर किसी भी कंपनी के खिलाफ उससे आप नकल कफाले के लिहाज से केस करना सऊदी कवानीन के लिहाज से लीगल कहलाता है। सऊदी हुकूमत की जानिब से गैर मुल्की अफराद को जो सहूलियात दी गई हैं, आप इस कंपनी और कफील के खिलाफ पाकिस्तान में सऊदी अरब का जो सफारतखाना है उसमें एप्लीकेशन दें। तमाम सूरत हाल उन्हें बताएं, क्योंकि कंपनी कफील जानबूझकर आपको सऊदी अरब में एग्जिट एंट्री वीज़ा ना दिलवा कर वापस नहीं बुलाना चाह रहे, आपके हकूक़ को गज़ब करना चाहते हैं। ये अहम मालूमात अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। रियाद पुलिस की जानिब से एक बड़ा एलामिया जारी हुआ कि रियाद पुलिस ने गाड़ियां चोरी करके इनके फाजिल पुर्जा जात यानी मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स को फ़रोख्त करने वाले मुकामी नौजवानों के एक बड़े गिरोह को गिरफ़्तार किया है। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक 3 सऊदी शहरी गाड़ियां चोरी करके इनके पुर्जे निकाल लेते थे और पुराने फाजिल पुर्जे फ़रोख्त करने वाली दुकानों पर इन्हें बेचते थे। पुलिस का कहना है कि ये नौजवान गाड़ियों के शीशे तोड़कर
इनमें मौजूद कीमती अशिया लूटते, इनकी नंबर प्लेट चोरी कर लेते, फिर इन नंबर प्लेट्स को गाड़ी की मुजरमाना सरगर्मियों के लिहाज से इस्तेमाल किया जाता, यानी दूसरी गाड़ी पर नंबर प्लेट तब्दील करके चोरियां की जाती, ओवर स्पीडिंग की जाती। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे पहले ही तमाम ड्राइवर हजरात को ये बता चुके हैं कि जब भी आप अपनी गाड़ी को चलाने के लिए बाहर आएँ तो यकीनी तौर पर इसकी नंबर प्लेट को लाजमी तौर पर चेक करें, क्योंकि अक्सर चोर हजरात नंबर प्लेट चोरी कर कर ले जाते हैं, फिर इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। किसी भी शख्स की गाड़ी की अगर नंबर प्लेट कोई चोरी कर ले तो फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारों को इस बारे में बताएं, वरना मुतल्लिका ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। सऊदी पुलिस ने मजीद बताया कि मुकामी शहरियों के कब्जे से 40 ऐसी गाड़ियां बरामद हुई हैं जिन्हें इन्होंने चोरी किया था। इनके पुर्जे निकाल कर वो दूसरी जगहों पर बेच रहे थे। तीनों अफराद को कानून के मुताबिक गिरफ्तार करके केस सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने एक अहम रिपोर्ट शेयर की है कि गुज़श्ता एक माह के दौरान मक्कातुल मुकर्रमा रीजन में 2526 ट्रैफिक हादसात रिकॉर्ड पर आए हैं। सऊदी हिलाल अहमर ने इस साल जुलाई 2022 के दौरान ट्रैफिक हादसात के अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं, जिसके मुताबिक मक्कातुल मुकर्रमा रीजन इस हवाले से पूरे सऊदी अरब में दूसरे नंबर पर रहा है। हिलाल अहमर का कहना है कि मक्कातुल मुकर्रमा रीजन में इमदादी टीमों ने हादसात में ज़ख्मी होने वालों को तिब्बी इमदाद फराहम की, इन्हें मुतल्लिका हॉस्पिटल में पहुंचाया। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि इतने ज़्यादा हादसात होने का बड़ा सबब मोबाइल का इस्तेमाल ड्राइविंग के दौरान करना है, कवानीन का एहतराम नहीं करना है, और इसके साथ साथ सीट बेल्ट का इस्तेमाल जो लोग नहीं करते वो अक्सर हादसात में काफ़ी शदीद ज़ख्मी या उनकी मौत भी वाक़या हो जाती है। तमाम लोग कवानीन का एहतराम करें। कवानीन गैर मुल्की हों या सऊदी शहरी, जो भी कोई ड्राइवर है उसकी हिफाजत के लिए ही बनाए जाते हैं। कवानीन पर अमल ना करने की बिना पर ये बड़े हादसात रोनमा हो रहे हैं। जैसे मक्कातुल मुकर्रमा रीजन में बताया कि 2526 हादसात सिर्फ एक माह में रिकॉर्ड पर आए हैं। साइबर सिक्योरिटी की सऊदी ऑर्गेनाइजेशन के तर्जमान यासर अल आसिमी ने तमाम अकाउंट होल्डर जो कि बैंकों में अकाउंट रखते हैं, बैंक सार्फिन स्मार्टफोन एप्लीकेशन इस्तेमाल करें जो हर तरह से महफूज है। ऑनलाइन ख़रीदारी के लिए गैर मारूफ और इंजाज वेबसाइट के इस्तेमाल से गुरेज करें। गैर मारूफ वेबसाइट आमतौर पर महफूज नहीं होती हैं। ऑनलाइन ख़रीदारी के लिहाज से सऊदी हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि ऐसी वेबसाइट पर जाएं जो मारूफ हैं, यानी फेमस हैं, उनके बारे में किसी किस्म का शक व शुबा नहीं पाया जाता है। वाज़ेह है, ममलिकत में बैंकिंग सेक्टर को महफूज बनाने के लिए सऊदी मरकज़ी बैंक की जानिब से लोगों को आगाही मुहिम के ज़रिए मुतला किया जाता है, जिसका मकसद ऑनलाइन ख़रीदारी करते वक्त लोगों को फ़र्ज़ी वेबसाइट से महफूज रखना है। ममलिकत में काम करने वाले बैंकों की जानिब से स्मार्टफोन्स पर ऐसी एप्लीकेशन लॉन्च की गई हैं ताकि तमाम बैंक होल्डर्स जितने भी बैंक अकाउंट रखते हैं, इन तमाम के जो भी अकाउंट्स हैं उन्हें महफूज रखा जा सके, क्योंकि धोखाबाज अक्सर गलत बयानी या ऐसी चीज़ों के ज़रिए एक्सेस लेने की कोशिश करते हैं जो सऊदी अरब में पिछले दिनों काफ़ी वाक़यात रोनुमा हुए। इस तमाम सूरत हाल के बाद सऊदी बैंकों ने कहा कि किसी भी शख्स को अपनी ज़ाती मालूमात, पिन कोड या अपने ATM कार्ड का नंबर या पिन कोड जो कि आपके मोबाइल पर भेजा जाता है उसे किसी भी सूरत में ना दिया जाए।